तो समझते हैं शार्क लीवर ऑयल के बारे में। तो शार्क लीवर ऑयल जिसका सिनोनिम से ओलियम सेलाकॉइड्स। तो शार्क लीवर ऑयल को और किस नाम से जानते हैं? तो ओलियम सेलाकॉइड्स शार्क का नाम है। जो भी नाम है उसको किसी दूसरे नाम से जो जाना जाता है वो है ओलियम सेलाकॉइड्स। एंड फैमिली इसकी है कार्कर हिनिडे। कार्कर हिनिडे। तो जो शार्क है वो कार्कर हिनिडे फैमिली से बिलोंग करता है, जिस शार्क का हम लीवर यूज करते हैं फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल। एंड बायोलॉजिकल सोर्स। तो बायोलॉजिकल सोर्स इसका क्या है? इट इज़ द फिक्स्ड ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रेश लीवर ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ शार्क। तो जो शार्क के लीवर से हम ऑयल ऑब्टेन करते हैं वो किस टाइप का ऑयल होता है? वो एक फिक्स्ड ऑयल होता है, और इसमें हम शार्क की कई सारे स्पीसीज यूज करते हैं फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल। उसमें से मेनली दो स्पीसीज है। एक है हाइपोप्रियन ब्रेविरोस्ट्रिस, हाइपोप्रियन ब्रेविरोस्ट्रिस, एंड सेकेंड है ग्लियोराइनस ज़ायोप्टेरस, ग्लियोराइनस ज़ायोप्टेरस। ये दोनों शार्क का साइंटिफिक नेम है, एंड इसके और भी कुछ स्पीसीज हम यूज करते हैं। ये दो इम्पॉर्टेंट है जो सिलेबस में है डी फार्म के, और भी हैं हमने उसको नहीं लिखा है, तो जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। एंड कलर, तो जो ऑयल हम ऑब्टेन करते हैं उस ऑयल का कलर होता है लाइट येलो टू लाइट ब्राउन। तो हल्के पीले से हल्के भूरे रंग का होता है। वो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग कलर शो करता है। कुछ स्पीसीज के जो ऑयल ऑब्टेन होते हैं वो हल्के पीले रंग के दिखाई देते हैं, और कुछ स्पीसीज से जो ऑयल ऑब्टेन होते हैं वो हल्के भूरे रंग दिखाई देते हैं। इसलिए यहाँ दोनों कलर हमने लिखा है लाइट येलो टू लाइट ब्राउन। एंड ऑर्डर, तो ऑर्डर इसका फिशी होती है। इसका जो स्मेल होता है वो फिश के लीवर से ऑब्टेन करते हैं, इसीलिए उसका जो स्मेल होता है वो भी फिश की तरह होता है। एंड टेस्ट, टेस्ट इसका फिशी ऑयल टेस्ट भी ऐसा। अगर आपने कभी टेस्ट किया हो फिश का तो आपको पता चलेगा कि कैसा उसका एक्चुअली टेस्ट होता है, नहीं तो आप कैसे जान सकते हैं। एंड केमिकल्स, तो इसमें कौन कौन से केमिकल्स होते हैं? तो उसका जो मेन सोर्स होता है एज ए फार्माकोमोनोशियम दिया है जिसके लिए इसका यूज किया जाता है, तो वो है विटामिन्स। जो विटामिन्स का एक बहुत ही नेचुरल सोर्स है। तो इसमें केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई। लार्ज अमाउंट में इसमें विटामिन ए प्रेजेंट होता है, कुछ अमाउंट में इसमें विटामिन ई और विटामिन डी होते हैं। और इसमें होता है स्क्वेलिन। स्क्वेलिन एक ऐसा केमिकल है जो एज ए एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है। हमारे बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका यूज करते हैं। जो स्क्वेलिन है वो उस फ्री रेडिकल से कंबाइन होकर उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, जिससे हमारे बॉडी के जो सेल इसमें ऑक्सीडेटिव डैमेज होते हैं उसको प्रिवेंट करता है। एंड इसमें स्मॉल अमाउंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होती है। इसके पहले हमने पढ़ा था कॉड लीवर ऑयल, तो कॉड लीवर ऑयल में उसमें ज़्यादा अमाउंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होती है, इसमें थोड़ा स्मॉल अमाउंट में होता है। एंड इसमें एल्कलाइल ग्लिसरॉइड्स, एल्कलाइल ग्लिसरॉइड्स होते हैं। अब ये क्या चीज़ है? ये है ग्लिसरॉइड्स ऑफ सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। जो फैटी एसिड होती हैं वो सेचुरेटेड एंड एसोसिएटेड मेनली दो टाइप के होते हैं। सेचुरेटेड का मतलब होता है ऐसा फैटी एसिड, ऐसा केमिकल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते। ये आप केमिस्ट्री में, जनरल केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि किसी अगर कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसके केमिकल स्ट्रक्चर में, तो वो अनसेचुरेटेड होता है। अगर उसमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है तो वो केमिकल सेचुरेटेड होता है। तो इसमें किस टाइप के होते हैं? ग्लिसरॉइड्स ऑफ सेचुरेटेड एंड
अनसेचुरेटेड टाइप्स, दो टाइप्स है, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स। एंड यूजेस, तो इसका यूजेस किया जाता है, देखिए जो इसमें केमिकल प्रेजेंट है उन्हीं की केमिकल के बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि इसका हम किस किस जगह पे यूज कर सकते हैं। जो जो इसमें केमिकल्स प्रेजेंट हैं वही डिसाइड करते हैं। तो इसका यूज़ हम एज ए डाइटरी सप्लीमेंट में यूज कर सकते हैं। जैसे इसका यूज करने से हमारी बॉडी हेल्थी रहती है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे केमिकल्स प्रेजेंट हैं और ये केमिकल्स हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं, हमें प्रिवेंट करती हैं फ्रॉम डिजीज़ एंड और भी बहुत सारे इन्फेक्शन हो गए, माइक्रोबियल अटैक हो गए, और जो हमारे हार्ट और ब्रेन हो गए, इनके नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ये काफ़ी यूजफुल होते हैं। इसलिए हमें एज ए डाइटरी सप्लीमेंट में इसको लेना चाहिए। एंड एज इंग्रेडिएंट इन सनबर्न ऑइंटमेंट, तो जो सनबर्न ऑइंटमेंट का जो प्रिपरेशन होता है उसमें एज ए इंग्रेडिएंट की तरह हम शार्क लीवर ऑयल का यूज करते हैं। जो सनबर्न ऑइंटमेंट होता है उसके प्रिपरेशन में एज ए इंग्रेडिएंट की तरह इसका यूज किया जाता है। मतलब सनबर्न ऑइंटमेंट जो है उसमें कुछ अमाउंट में शार्क लीवर ऑयल प्रेजेंट होता है। एंड शार्क लीवर ऑयल विथ विटामिन डी, शार्क लीवर ऑयल और विथ विटामिन डी के कॉम्बिनेशन में भी इसका प्रिपरेशन किया जाता है। एंड इसका यूज करते हैं डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। अगर आपके बॉडी में विटामिन ए की डिफिशियंसी हो गई है तो उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए हम शार्क लीवर ऑयल का यूज कर सकते हैं। और भी कई चीज़ें हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे आपके अंदर अगर फ्री रेडिकल्स ज़्यादा हो गए हैं तो इसको यूज करेंगे तो इसमें जो स्क्वेलिन्स प्रेजेंट है वो उसको जाके न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो जो यूजेज है उसको बहुत ही ज़्यादा याद करने की नहीं, उसे समझने की ज़रूरत पड़ती है कि केमिकल जो हैं उन्हीं की बेसिस उसका यूज होंगी। अब जैसे यहाँ लिखा है डिफिशियंसी और विटामिन ए, तो हम इसका क्यों यूज कर रहे हैं डिफिशियंसी? क्योंकि इसमें विटामिन ए प्रेजेंट है, इसमें विटामिन ए प्रेजेंट है, इसीलिए जिसके बॉडी में अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है तो उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है आप उसे इंटेक करिए, आपके बॉडी में जो विटामिन ए की कमी है वो पूरी हो जाएगी। और मान लीजिए किसी पेशेंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड कमी है तो उसको भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा कि आप इसको इंटेक करिए, आपके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बढ़ जाएगी। और किसी के अंदर ग्लिसरॉइड्स कम है तो उसके लिए इसको प्रिस्क्राइब की जाएगी। तो इसके केमिकल्स ही डिसाइड करेंगे। मैं बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ कि आप यहाँ नहीं, हर एक जो ड्रग्स हम पढ़ रहे थे इसके पहले, ये तो एनिमल्स से ऑब्टेन किया जा रहा है, जो इसके हर्बल ड्रग हम पढ़ रहे थे इसके पहले, तो उसमें भी जो यूजेस हैं उसको आप रटिए मत, उसके केमिकल समझिए, केमिकल समझने के बाद उसके बेसिस पे हम उसका यूजेस लिख देंगे। इससे दो काम हो जाएगा, आपको केमिकल्स भी याद हो जाएंगे और उससे रिलेटेड जो उसका फंक्शन है, मतलब जिसमें हम उसका यूज करते हैं, वो भी याद हो जाएंगे। एंड ये शार्क लीवर ऑयल इतना कंप्लीट हुआ, तो मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिए और इसको कोशिश करिए बिना देखे लिखने की अभी कभी, कि जिससे क्या हो आपको 60 से 70% अभी याद हो जाए। तो हमने जो अब तक पढ़ा कि शार्क लीवर ऑयल का जो सिनोनिम्स होता है वो होता है ओलियम सेलाकॉइड्स एंड फैमिली। तो ये जो शार्क वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसकी फैमिली है कार्कर हेनिडे, कार्कर हेनिडे फैमिली से ये शार्क बिलोंग करता है। अब देखिए जो मैं यहाँ स्पीसीज लिखा हूँ उसी स्पीसीज के फैमिली हैं, हो सकता है कुछ और स्पीसीज हो तो वहाँ पे उसकी फैमिली चेंज हो जाएगी, ये बात ध्यान दीजिएगा। एंड बायोलॉजिकल सोर्स, तो बायोलॉजिकल सोर्स में हमें उसका क्या मिल रहा है, तो उससे हमें क्या मिल रहा है, फिक्स्ड ऑयल मिल रहा है जो शार्क के लीवर से हमें मिलता है। और किस शार्क का यूज करते हैं, तो हाइपोप्रियन ब्रेविरोस्ट्रेस ये शार्क का नाम है, और एक सेकंड शार्क है ग्लियोराइनस ज़ायोप्टेरस, ग्लियोराइनस ज़ायोप्टेरस। दो मेन स्पीसीज हैं जिसको मैंने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। एंड कलर, तो जो हम ऑयल उसके लीवर से निकालते हैं
उस ऑयल का जो कलर होता है लाइट येलो टू लाइट ब्राउन। कुछ स्पीसीज के लीवर से जो ऑयल ऑब्टेन होते हैं उसके कलर हल्के पीले कलर होते हैं और कुछ के हल्के भूरे कलर होते हैं। एंड ऑर्डर एंड टेस्ट, अगर हम उसको शार्क के लीवर से ऑब्टेन कर रहे हैं और शार्क क्या है, फिश है, तो उसका टेस्ट भी और स्मेल भी उसी फिशी लाइक जैसा होता है। एंड केमिकल्स, तो इसमें केमिकल्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें प्रेजेंट होता है विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन ई। एंड स्क्वेलिन प्रेजेंट होता है, जो स्क्वेलिन केमिकल्स है वो एज ए एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है। एंड इसमें स्मॉल अमाउंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड एल्कलाइल ग्लिसराइड्स प्रेजेंट होते हैं। एंड यूजेस, तो इसके केमिकल के बेसिस पे हम इसका यूज करते हैं। किस में करते हैं, एज ए डाइटरी सप्लीमेंट एंड एज इंग्रेडिएंट इन सनबर्न ऑइंटमेंट। तो ऑइंटमेंट के प्रिपरेशन में इसको स्मॉल अमाउंट में यूज किया जाता है। किसको, शार्क लीवर ऑयल, जो शार्क के लीवर से ऑयल ऑब्टेन करते हैं। एंड शार्क लीवर ऑयल विद द विटामिन डी, तो शार्क लीवर ऑयल और अलग से विटामिन डी को कंबाइन करके एक प्रिपरेशन की जाती है। जिससे शार्क लीवर ऑयल है उसमें और विटामिन डी दोनों कंबाइन करके एक नया चीज़ बना दी है। जैसे कोई कैप्सूल बनाई, उसमें क्या किए, शार्क लीवर ऑयल मिला दिए और विटामिन डी, तो दोनों कंबाइन करके एक नया जो कैप्सूल बना है उससे हमें दो चीज़ें मिल रही है। ज़्यादा मात्रा में विटामिन डी भी मिल रही है और शार्क लीवर ऑयल भी मिल रहा है। और शार्क लीवर ऑयल में हमें और भी चीज़ मिल जाएगी, जैसे इसमें लार्ज अमाउंट में विटामिन ए होता है, ये मिल गया, और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मिल गई, और इसमें स्क्वेलिन्स प्रेजेंट होते हैं वो भी मिल गया। तो शार्क लीवर ऑयल एक चीज़ यूज करने से हमें कई सारी चीज़ें मिल जा रहे हैं, इसीलिए इसको एज ए कॉम्बिनेशन की तरह यूज किया जाता है। तो आई होप कि आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं।